स्वागत है आपका रेड बाय स्टील के 14th एपिसोड में। और सबसे पहले तो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। बातें जैसा मैं कहता हूँ बाद में बीच में हम करते रहेंगे। तो जो स्टोरी है पहली वो है भी पंजाब का एक मनहूस कमरा या फिर कह सकते हैं कि भूतिया कमरा। और जो स्टोरी है वो लुधियाने की है और ये भाई है जो लिखते हैं कि ये टेस्ट दे रहे थे आर्मी की सिलेक्शन का। और बेसिकली एक बड़े ही रिमोट विलेज में रहते थे और वहां पर एज यूजुअल जो लाइट वगैरह की इशू होता है, फिर जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं। लाइक कोई स्टडी बुक की जरूरत पड़ गई या फिर कोई कोचिंग की जरूरत पड़ गई तो रिमोट विलेज से शहर में आना जाना करना काफी डिफिकल्ट रहता था। तो इनके जो मामा जी हैं वो रहते थे लुधियाने में। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि लुधियाना में मामा जी से अपने बात की कि क्या वो कुछ दिन वहाँ पे रह सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो मामा जी बहुत हैप्पी। और पंजाबियों की तो खातिरदारी आपको पता ही है कैसी होती है। खैर फिर उन्होंने कहा कि भैया बेटा जरूर आ जा। तो ये चल दिए अपने मामा जी के घर। और जो इनके मामा जी कहते हैं कि काफी ज्यादा संपन्न परिवार से हैं और अच्छा बिजनेस उनका। और अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ समय पहले एक काफी बढ़िया मकान खरीदा था। कोठी कह सकते हैं, जिसे पंजाबी में बेसिकली कोठी कहते हैं। बढ़िया सी जिसे कहते हैं बंगलो टाइप या एक आलीशान घर कह सकते हैं। तो घर हालांकि थोड़ा सा पुराना था, लेकिन मतलब बाद में रिपेयर वगैरह करके टाइल्स वगैरह सारा और वेल फर्निश्ड मकान था। और काफी कहते हैं कि सामान वगैरह भी जो था वो आमतौर पे आजकल जो चलन हो चुका है कि सामान भी साथ में फर्निश्ड से मतलब जो होता है कि सारा सामान दे दिया जाता है। खैर कहते हैं कि ये गए वहां पे तो पहली बार ये जा रहे थे तो उस मकान में जहाँ पे इन्होंने लिया था। तो उन्होंने सारा मकान वगैरह देखा, बड़ा अच्छा इन्हें मकान लगा। उस मकान में एक कमरा था, इन्होंने वो कमरा उनको दिखाया नहीं। तो इन्होंने स्पेशली कहा कि वो कमरा दिखाओ। तो खैर उन्होंने खोल के वैसे कमरा दिखा दिया, लेकिन काफी अच्छा कमरा था, फर्निश्ड कमरा था, वो भी अटैच बाथरूम साथ के साथ ही जो था वो आ, बिल्कुल जिसे कहते हैं बेड वगैरह, अच्छा बेड कबर्ड वगैरह सब कुछ बना हुआ था। तो इन्होंने पूछा कि मामा जी ये जो कमरा है वो आप यूज क्यों नहीं कर रहे? इतना अच्छा कमरा है तो आपने दिखाया भी नहीं और मुझे लग रहा है कि यूज क्यों नहीं कर रहे। तो इनके मामा जी पहले कहते कि बेटा कुछ नहीं है, सच कोई बात नहीं है। तो ये कहते कि नहीं मामा जी बताओ क्या बात है। तो फिर उनके मामा जी कहते हैं कि पुत्र तू यकीन नहीं करेगा पर फिर भी चल तुझे बता देता हूँ। कहते अभी हम नए नए शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पर ना कुछ अजीब सी कुछ हरकतें हो रही थी। तो मैंने पूछा कि हरकतें मतलब किस तरह की हरकतें? तो ये कहते हैं कि हरकतें का मतलब है कि एक दिन कहते हैं कि मैं टीवी देख रहा था और साइड पे मैंने प्लेट रखी थी, वहां पर कुछ बिस्किट्स वगैरह पड़े थे तो मैं वो खा रहा था। तो थोड़ी देर बाद जैसे हम देखते हैं ना टीवी देखते देखते हैं कुछ देखते देखते हम साइड पे हाथ लगा रहे हैं और हमें पता नहीं लग रहा चीज इधर उधर प्लेट में पड़ी है। कहते मैं हाथ लगाया कि बिस्किट कहाँ पे गए। तो अचानक जब मैंने देखा साइड पे तो बिस्किट थे वो हवा में थोड़े थोड़े ऊपर उठ रहे थे, लेविटेट कर रहे थे। कहते ये देख के तो मैं थोड़ा सा हैरान परेशान हो गया। मेरे दिमाग में किसी तरीके की कोई वजह नहीं आ रही थी कि ये इस चीज को मैं कैसे जस्टिफाई करूं। तो कहते हैं कि ये कहीं फटाफट अपना प्लेट फूड जो भी था चाय वगैरह उठा के कमरे से बाहर आए। अब कहते हैं कि इनकी जो कमरे में जाने की जो हिम्मत है वो मेरी इतनी ज्यादा रहती नहीं थी। और जैसा कि मैं कमरा बंद कर दिया जब कमरा मतलब उस कमरे के साथ वाले कमरे में मैं शिफ्ट हो गया। और कई कई बार मुझे वहां से कुछ टाइप करने की आवाजें आती और कुछ किसी के लड़ने झगड़ने की बड़ी हल्की हल्की आवाजें आती, बच्चों के खेलने की आवाजें आती। तो जब मैं दरवाजा खोल के देखता तो वहां पर कुछ दिखता ही नहीं मुझे। फिर कहते हैं कि इसी कारण फिर मैंने ना ये सारा सोचा कि यार अब मकान मोर देन करोड़ की वैल्यू का मकान है, मैं इसको छोड़ने से तो नहीं रहा। तो बाकी किसी जगह पे ऐसा कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी कमरे में जो है वो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। और फिर अब इतना बड़ा मकान है, चलो एक कमरे को हम सोचते हैं कि एक किस्म का मैंने बंदी पक्का कर दिया। और ताकि मैंने सामान वगैरह भी निकाला क्योंकि ये सामान जो था वो पहले का ही फर्निश था रूम। और फिर मैंने सोचा कि वो ऐसा ना हो कि कुछ सामान निकालूं और सामान वगैरह में भी कोई दिक्कत वगैरह जैसी चीज हो।
तो ये सारा सुन के कहते भी मैं हंस पड़ा। और अभी जैसे आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग करने और मतलब था कि जोश था यार मामा, ऐसी कोई बात नहीं होती, आप भी कौन से चक्करों में पड़ गए हैं, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके मामा जी कहते हैं कि बेटा बात ऐसी है, अभी अब जिसके साथ बीती है तो वही ये बता सकता है, तो प्लीज अब छोड़ पड़ा। तो कहते हैं कि मेरे ना पता नहीं मन में वही आर्मी का था कि अभी जोश था पूरा। मैंने कहा कि मामा ऐसा करो, जिस दिन जो मैं रहूंगा ना उसी कमरे में मैं रहूंगा। तो मामा कहते हैं यार अभी बेवकूफी ना कर, मामी भी थे उनका बच्चे बच्चे भी सारे कहते कि ऐसी बेवकूफी ना कर, जोश जोश में पता नहीं क्या बोले जा रहा। तो मैंने कहता कि मामा देखो बात ऐसी है कि मैंने अब ठान लिया, मैंने तो यहाँ पे रहना, सिटीजन मैंने अडजस्ट करना है। और इसके आपको दो फायदे होंगे कि देखो है तो कुछ नहीं, मुझे पक्का पता है आपका शक्ल निकालना ना, मैं कुछ दिन यहाँ पे रहूंगा, जितना भी टर्न हो रहा मेरा महीना डेढ़ महीने का, जब मैं रह के यहाँ से चले जाऊंगा आपका डर भी खत्म हो जाएगा, आप इतना कमरा यूज कर पाओगे आप ऐसी। तो इसके मामा जी कहते हैं कि कल बात कमरे यूज करने या यूज नहीं करने, कल को कोई नुकसान हो जाए तो हम वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो ये कहते हैं कि आपका कोई हुआ नुकसान, छोटे मोटे जो आपको वहम हुआ, मैंने बस आपका वहम निकालना है, और मैं इन चीजों को ना मानता हूँ तो ना मैं इनसे डरता हूँ। तो ये कहते हैं कि चलो भाई अब आपकी मर्जी, अगर आप तू कहता है तो ठीक है अभी रह ले, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी तो मुझे तू मतलब उसी टाइम मतलब बता देना, फोन वगैरह कर देना कुछ, ठीक है। तो कहता वो कोई नहीं दिक्कत होगी, आप अपना काम करो और मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ। खैर ये शिफ्ट हो गए वहां पे। अब ये बड़े खुश थे कि देखो कमरा खुलवा दिया, मामा जी कहेंगे उधर हमारा ने काम सेट कर दिया। अब जिस दिन ये कमरे में हुए सेट मतलब शिफ्ट हुए और वहां पर उन्होंने थोड़ी बहुत ही पढ़ाई की, इनका जो एक कजन ब्रदर था, छोटा था काफी, 4-5 साल को होगा, वो किसी वैसे मतलब खेल कूद रहा था कमरे में। और थोड़ी देर बाद फिर कहते हैं कि मैं अपना मोबाइल चलाने लग पड़ा, और मैंने उसको कहा कि तू जब जाएगा भाई, बेसिकली था छोटा था तो वैसे, तो जब तू अब छोटे बच्चों को भी कहते हैं पंजाबी में तक जाएगा जब, तो एक काम करना, दरवाजा बंद कर जाना, बाहर से कुंडी ना लगाना, वैसे दरवाजा बंद कर जाना, तो लाइट वगैरह ऑफ कर देना। अब कहते हैं कि मैं अपने मोबाइल पर कुछ देखता रहा, और जो मेरा कजन ब्रदर था छोटा सा वो खेल रहा था। थोड़ी देर बाद करते मुझे पता नहीं कब नींद आ गई, और मेरा जो कजन ब्रदर है वो भी मतलब चला चुला गया। अब कहते हैं कि रात के 2-2:30 बजे की बात है, इनको ना कुछ इनके कान में अचानक से ना कुछ जैसे कुछ गाने जैसी चीज बज रही है। तो ये अचानक इनकी जो है वो मतलब हड़बड़ाहट से जाग खुली। तो ये क्या देखते हैं कि इनके सरहाने के पास एक खिलौना है, जो होता है ना बच्चों का खिलौना होता है, इसमें लाइट वगैरह भी फ्लैश करती है और म्यूजिक वगैरह भी बजता है। तो ऐसा कुछ बज रहा था, तो ये जब उठते तो इनको बड़ा गुस्सा लगा। और गुस्सा लगा, ये देखा कि मतलब छोड़ गया यहीं पे, पता नहीं अब कब बजने लग पड़ा, कोई टाइमर टूमर होगा इसका। तो इन्होंने क्या किया कि उसको बंद करके अलमारी पे रख दिया। और एक जो सी है इन्होंने चीज देखी बड़ी अजीब की, जो दरवाजा था वो अंदर से बंद था। अब ये कहते हैं कि तब मुझे लगा कि यार दरवाजा अंदर से कैसे बंद हो सकता है, बच्चा बाहर गया है तो दरवाजा अंदर से कैसे बंद हो सकता है। मुझे तो कुछ होश ही नहीं है। फिर दिमाग में आया कि यार पता नहीं कावड़ कुवड़ थी, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा मैंने कर दिया, पता ना लगा हो। चलो अभी वो सोचने का दिमाग उतना नहीं काम कर रहा था, नींद में जैसे होता है ना थोड़ा सा। चलो अब ये कहते हैं कि उन्होंने अलमारी पे रखा। लाइट जो थी वो जो इनके कमरे की लाइट थी, एक जैसे 0 वाट का बल्ब होता है ना, उतनी की रोशनी थी, उतना छोटा सा बल्ब जल रहा था, तो मेन लाइट जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये सोए हैं तो कहते हैं कि 5-10 मिनट बीते होंगे, तो फिर से मुझे वो आवाज आने लग पड़ी, और मैंने उठ के देखा तो अलमारी के ऊपर से वो जो खिलौना था वो फिर बज रहा था। अब कहते हैं गुस्सा मुझे आ गया। मैंने क्या किया, गुस्से में उसके सेल निकाले, सेल अपने सिखाने के पास रख दिए और फिर सोने से लग पड़ा। अब कहते हैं कि 15-20 मिनट निकले, 15-20 मिनट बाद फिर वही कांड शुरू। अब कहते मैं उठा, मैंने देखा कि वो खिलौना बज रहा है और जो सेल थे वो वही पे पड़े हुए मेरे पास। अब ये कहते हैं कि मेरा ना ये मतलब देख के दिल तो जवाब दे गया, टांगे सुन होगी, बस इससे कहते हैं दिल बिल्कुल बैठ जाता है वैसे हो गया। अब कहते हैं इतना मैं भी सिर्फ इस चीज को डाइजेस्ट कर ही रहा था कि क्या देखा कि जो अटैच बाथरूम था वहां से एक बच्चा निकलता छोटा सा,
उसकी जो हुलिया है वो क्या था कि जो धड़ है वो तो सारा नॉर्मल बच्चों जैसा था, पर जो सर है वो बहुत बड़ा सर और गर्दन जैसी बिल्कुल नीति जैसा रखा होता है। आंखें उसकी बड़ी बड़ी थी, बाल उसके ना बड़े बिखरे, लंबे नहीं थे, बड़े अजीब से बिखरे हुए थे। और जो उसके मतलब नाक वगैरह वो थोड़ी सी अजीब सी हुई हुई थी, तो वो बड़ा तेज तेज भागता, अलमारी पर कूदा, एक ही जम में उसको खिलौने को पकड़ा और जो सेल था वो कहते पकड़ के मेरी तरफ देख के ना बड़े गुस्से में फिर अंदर भाग गया। अब कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि बस एक के बाद एक फायर होते हैं वो, और सामने वाले बंदे को समझ नहीं लग रहा होता कि मैंने करना क्या। कहते ये सब कुछ हो ही रहा था, तो वो अचानक से बाहर आ गया फिर वो बाथरूम से, और वो मेरे पीछे की तरफ देखने लग पड़ा, मेरे पीछे की तरफ देखने लग पड़ा। और कहते मैंने बड़े देख के ना जैसे रुदानू सा रोतू सा जो मुंह बनाने लग पड़ा। और कहते जब मैंने अपने पीछे देखा तो मेरे पीछे एक सरदार साहब थे और एक लेडी थी जो मोस्ट पॉसिबली उनकी वाइफ होंगी। वो उससे दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे, और झगड़ रहे थे, वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, बच्चा भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो उनकी तरफ देख के रुदाकू सा मुंह बना के बैठा हुआ था। जो सरदार जी थे आपस में लड़ रहे थे, और उनकी आवाजें जो है धीरे धीरे तेज होने की और बड़ी मतलब डरावनी सी उनकी जो वाइफ थी उनकी आवाज होने लग पड़ी, जैसे उनको कोई मार रहा है वो ऐसे कर। अब कहते हैं भाई ये मैंने देखा ना, मैंने आऊं देखा ना ताऊं देखा, फटाफट बेड के ऊपर से उठा, अपनी कुंडी खोली और वहां दरवाजा जो है खुलने लग पड़ा। और कहते हैं कि दरवाजा खुले ना। अब कहते हैं मेरे दिमाग में है कि मैंने वो बाहर से कभी बंद कर गया दरवाजा, मैं खड़खड़ाऊं दरवाजा, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। और जो वो है वो सीट से चल रहा है, वो लड़ रहे हैं, बच्चा उनकी तरफ देख रहा है। और कहते हैं मैं फटाफट मोबाइल की तरफ गया, मोबाइल करने का फोन करके कह देता हूँ, नेटवर्क जो है वो बिल्कुल ही डेड पड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो अजीब से तरीके से मेरी तरफ देख के हंसने लग पड़े, और मैं जो है कोने में पड़ा हुआ सिरन जिसे कहते हैं ना बिल्कुल शरीर मेरा ठंडा, और कहते हैं मैंने सराहना पकड़ा अपने सर पे रखा, और जो मेरे दिमाग में आए परमात्मा का नाम करके मैं हो गया, और बाद में मैं बेहोश हो गया। अब सुबह कहते हैं जब मेरी जाग खुली तो शरीर मेरा बिल्कुल तपड़ा था, बिल्कुल लाल हुआ था, जिसे कहते हैं ना 102-3 फीवर। और मेरे मामा जी आसपास बैठे थे, और उन्होंने मुझे मतलब कहा कि ठीक है क्या हुआ, सुबह तो ऐसे पड़ा हुआ था। तो कहते मेरी जो हालत थी वो बिल्कुल ही मतलब जिसे कहते हैं ना जैसे मतलब शरीर गर्म था लेकिन मैं डेड ही था, किस्म का ना मैं बोल सकता था, आगे लाल थी। फिर ये देख के कहते पहले मुझे हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल वहां पर थोड़ा बहुत जो उन्होंने डॉक्टर ने किया, उन्होंने कहा कुछ इसे शौक लगा है, तो अभी इनको कोई भी बात इनके साथ करो, थोड़ा सा इनको नॉर्मल होने दो। धीरे धीरे कहते हैं मैं नॉर्मल हुआ। और उसके बाद फिर कहते हैं मैंने ये सारी कहानी बताई, तो फिर मामा जी कहते हैं कि यार मैंने तुझे पहले कहा था कि कोई दिक्कत वाली बात है। अब कहते हैं कि उस वजह से जो मेरा टेस्ट था वो भी रह गया, क्योंकि 4-5 दिन बाद था, हफ्ता 10 दिन तो मुझे रिकवर होने में लग गए। अब कहते हैं कि चलो मान गए कि मैंने जब आंखों देख ली, पर मामा जी कहते हैं कि इतनी जो है वो हाई लेवल पे चीज है ये वो भी नहीं जानते थे। अब कहते हैं मामा जी कहते हैं कि उनको कहते हैं कि मैंने कहा कि भाई मैंने मामा जी को कहा मैं भी मान गया जो आपने बात कही है, आप तो पहले मानते थे लेकिन पता तो कराओ ऐसी चीज वहां पर है क्या, ऐसी चीज जो मुझे सामने नजर आ रही है, बच्चा नजर आ रहा है और जो एक वो है कपल है जो लड़ रहे हैं आपस में। तो फिर मामा जी कहते हैं कि चलो ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत पता कराना शुरू किया। शुरू में तो कुछ ना आए, लेकिन फिर उन्होंने ना क्या किया कि उनके कुछ लिंक्स थे जो पुलिस थानों वगैरह में लिंक्स थे, तो उन्होंने पता कराना शुरू किया इस घर के रिगार्डिंग कोई चीज हो, कोई रिपोर्ट हो। तो फिर पता लगा कि आज से कुछ 25 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है, जब ये घर बिल्कुल नया नया बना था, दीवारें भी कोरी थी, और जैसे कहते हैं बिल्कुल है इस तरीके का, बिल्कुल नया ही बना था। तो यहाँ पर जो रहने आए थे वो बेसिकली एनआरआई कपल थे, और इनका छोटा सा बेटा था। लेकिन पता नहीं किसी जो बात से एक दिन कहते हैं कि उनकी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अगले दिन जब दरवाजा खोल के देखा गया तो एनआरआई ने अपनी वाइफ को मार के और अपने बच्चे को मार के सुसाइड कर लिया हुआ, और वो इसी रूम में किया था। उसके बाद फिर कहते हैं आनंद फानन में जब इनकी बॉडीज को लेकर जाया गया, तो फिर इनके जो वो है अपना
रिलेटिव्स वगैरह हैं, उन्होंने फिर कब्जा घर पे कर लिया क्योंकि परिवार तो खत्म हो गया। देन उसके बाद फिर कहते हैं कि धीरे धीरे ये बात पुरानी होती गई, इस कमरे का हमें पता नहीं है कोई यूज करता था कि नहीं करता था। और उसके बाद फिर आपके पास ये मकान आया, और पिछले कई सालों से किसी को यहाँ पे कुछ नहीं पता कि इस घर में कुछ ऐसी बातें होती हैं। हो सकता है कि जिसने मकान लिया हो या जिसने कब्जा किया हो, उसने कमरे को फर्निश करा के बाद में वैसे का वैसे ही छोड़ दिया गया हो, और बाकी जो घर है वो ऐसे नॉर्मल ही चल रहा हो। तो कहानी थी ये बड़ी अजीब, और पंजाब के भाई लुधियाना की है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, और आमतौर पे जो पुराने मकान है वहां पर ऐसी कुछ बातें होती रहती हैं। और ये भी काफी ज्यादा अजीब सी कहानी थी। और भी जब बड़े कहते हैं तो मान लेना चाहिए, इतनी जगह पे यहाँ पर कोई जोश जज्बा नहीं दिखता, यहाँ पे सिर्फ परमात्मा का नाम दिखता है। और जो सामने वाली एडिटी होती है, उनको कई बार क्या होता है कि उसकी कोई गलती नहीं होती, कुछ वो बुरी आत्मा नहीं होती है ऐसा, जो वो बस अपने जो स्पेस होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। अगर आप उसमें दखलंदाजी करोगे तो फिर आपको मजा सिखा देती है ना, जैसे कि इस कहानी में चल रहा। और अच्छी स्टोरी थी, आई होप आपको पसंद आई हो। और अगर आपको ये पसंद आ रही है स्टोरीज तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बिल को आइकन को जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप ये कहानियां जो है आपके साथ हुई है, आपके किसी नेयर के साथ हुई है, तो आप उस कहानी को मुझे बताना चाहते हैं, तो मैंने स्क्रीन पर अपनी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी को दिया हुआ है। अगर आप लिखकर नहीं बता सकते, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप उस तरीके से लिखकर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको वॉइस नोट में भी मुझे भेज सकते हैं। और अगर कहानी में दम हुआ, जैसे ये ऐसी कहानियां, तो फिर आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस इट ऑन माय चैनल। और जैसा कि जो नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट चैनल है मेरा, जहाँ पर मेरे 51 के प्लस सब्सक्राइबर हैं, वहां पर मैंने एक पोल क्रिएट किया हुआ है। और वो जो मेरे चैनल पर मुझे देख रहे हैं, 200 से ज्यादा का टारगेट है। अगर 200 से ज्यादा मुझे वोट मिल गए तो हम हर सैटरडे को एक सैटरडे नाइट हॉरर टॉक जो है लाइव क्या करेंगे, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे और हम बात क्या करेंगे हॉरर की। तो जल्दी से वहां पर जाकर अपना रिस्पॉन्स कर दीजिए, और अगर यस में 200 से ज्यादा रिस्पॉन्स बिफोर 10th अगस्त आ गया तो हम स्टार्ट करेंगे वेरी नेक्स्ट सैटरडे से। अब चलते हैं अगली स्टोरी की ओर। और जो अगली स्टोरी है वो है कि रात को वैसे अकेले में सच भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, अकेले में खास तौर पे। तो एक छोटी सी कहानी है। सुमित कुमार कहते हैं कि इन्होंने लिए हेडफोन, और ये बात आज की नहीं है, आज से कुछ 10-15 साल पहले की। और वहां पर जो बड़े हेडफोन होते हैं, हेडसेट जिसे कहते हैं, आम चलन में नहीं थे, वायरलेस नए नए आए थे। और कहते हैं कि इन्हें जी गाने गुना सुनने का शौक था, जॉगिंग जागिंग का शौक था, और ऊपर से हेडसेट आ गए, ऊपर से इसका और ज्यादा मतलब करने का शौक हुआ कि मैं भागते भागते जॉगिंग करते गाने सुनते जाऊंगा। अब कहते हैं कि रात के 8-9-10 बजे जो है, 8-9 बजे के आसपास कहते पहले नॉर्मल जॉगिंग अपने जो कॉलोनी में क्या करते थे, लेकिन कहते हैं कि यार वो तब थोड़ी सी भीड़ होती है, मैं तब करूंगा जब भीड़ नहीं होगी। और 10 बजे के आसपास का इन्होंने टाइम चूज किया। कहते हैं कि ये 10 बजे के आसपास जॉगिंग करने गए, और उसके बाद जो वापिस आ रहे थे, तो वापिस आके ये मतलब लेटे, और उन्हें थोड़ा सा बुखार वगैरह महसूस हुआ, और बाद में सो गए। और अगले दिन थोड़ा इन्हें काफी ज्यादा एग्जॉस्ट फील हो रहा था। इन द मीन टाइम ये कहते हैं कि जो इन्हें बाद में बात पता चली कि ये जब सब हो रहा था, जब ये बुखार वगैरह नहीं हुआ और अगले दिन ये एग्जॉस्ट हो गए, उसी दिन रात को इनको इनके फादर को सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया, जो इनका गेटेड कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड था, कि साहब जो आपका बेटा अभी जो बाबू है वो घर पे आए हैं, तो ऐसे कीजिए, कुछ उन पर ना कुछ सदका वगैरह कर दीजिए, कुछ मिर्चे वगैरह बांट दीजिए। तो वो कहते हैं क्या बकवास कर रहा है यहाँ करके, नहीं कुछ नहीं है, मैं ना देख रहा था कि ये ना जॉगिंग करते हुए घर जा रहे थे, और इनके पीछे ना इनको कुछ सुमित सुमित करके आवाज दे रहा था। कुछ साया, जैसे काला साया था, 8-9 फीट का लंबा होगा, और इन्होंने कानों पे हेडफोन लगाए हुए थे, तो इनको ना कुछ सुन नहीं रहा था। और जैसे ही अंदर गए वो साया दीवार से टकरा के छिन्न-भिन्न हो जाता है।
अब इनके फादर कहते हैं यार क्या तू बकवास ऐसी कहते बातें कर रहे हैं, कहते मैं मजाक नहीं कर रहा। तो कहते फिर मैं इनके पास आया तो अभी कैमरे नए नए चलने आए थे तो उन्होंने चेक किया, वहां पर कुछ था नहीं, बस वो जो बेटा इनका वैसे ही भाग रहा है। तो कहते हैं इन्होंने विश्वास नहीं किया और बात खत्म होगी। लेकिन इनके जो फादर थे वो जिस दिन ये उसी रात को बीमार हुए हैं और अगले दिन बड़े एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, फिर उस सिक्योरिटी गार्ड के पास गए दोबारा और उसको कहा कि यार रात को वैसे तेरे पास में आया था, उसमें तो था नहीं कुछ, पर ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। कहता मैंने तो कहा था। तो कहते चल ठीक है। अब कहते एक दो दिन की बात है, तो जब एक दो दिन के बाद ये दोबारा ठीक हुए फिर इन्होंने जॉगिंग जॉगिंग पे जाने का प्लान किया और उसके फादर ने थोड़ा सा रिस्क लिया और कहा कि ठीक है यार ये जॉगिंग करने जाएगा तो मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास ना खड़ा हूँ। अब कहते हैं जब ये वापिस मैं फिर आ रहा था और ऐसे में गाने सुनता रहा तब तक ये मुझे बताया नहीं था। तो मैं बस अपने जो है वो अपनी मौज में घर की तरफ भाग रहा था और वही साया कहते मेरे फादर को भी दिखा और मेरा नाम पुकारते पुकारते मेरे पीछे जा रहा था और घर के अंदर गया तो फिर मैं वो अंदर नहीं जा सका, घर के अंदर छिनबिन हो गया वो दीवार से टकरा गया। और ये फादर इनके कहते हैं कि ये फादर इनके देख के तो इनकी हालत खराब हो गई है, फटाफट घर पे गए, इन्होंने जाके मुझे देखा, फिर ऐसे मुझे दोबारा बुखार हो गया। तो फिर इसके बाद इन्होंने मुझे सारी बात बताई कि ये कांड हुआ, इसके बाद इतनी रात को जॉगिंग जाना बंद, इतनी रात को मतलब जाना ही बंद। तो जो घर के बाहर क्या होता है जैसे कहीं पर गणेश जी की प्रतिमा लगाई होती है तो वो लगी हुई थी, उसके वजह से जो साया था वो अंदर नहीं जा पाया और इनको हालांकि बुखार वगैरह जो है वो तो हो गया। तो फिर उसके बाद तब से कहते हैं फादर साहब इतना सीरियसली नहीं लेते थे इन चीजों को और तब से थोड़ा सा इन्होंने मानना भी शुरू कर दिया। तो भाई साहब ये छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन रात के समय में अकेले में पता नहीं कौन सी एरिया से ऐसी जगह पे आए हुए होंगे जहाँ पर किसी को मार काट के छोड़ दिया हुआ है, कुछ ऐसा कोई पुराना इंसिडेंट हो गया होगा, तो ऐसा ऐसी बातें हो जाती हैं, तो ध्यान रखा कीजिए यार इस चीज का। अब चलते हैं अगली स्टोरी की और जो अगली स्टोरी है वो थोड़ी सी लंबी है, मतलब पहली स्टोरी जितनी तो है। स्टोरी है जो जिनके साथ रिलेटेड है, थोड़ी सी अजीब है और जैसे कि मान सकते हैं कि ये जो चीज थी गणेश जी की प्रतिमा की वजह से शायद वो चीज अंदर नहीं आ पा रही थी, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। लेकिन ये जो कहते हैं कि इनका जो ताल्लुक है वो है लखनऊ से और कहते हैं कि लखनऊ में हमारा बड़ा छोटा सा घर था, परिवार थोड़ा सा बड़ा था और हमारे जो दादाजी थे हमारी नजरों में तब वो हमें पागल लगते थे, लेकिन वहां पर क्या था कि घर छोटा होने के बावजूद जो हमारे घर की बैठक थी वहां पर कोई सो नहीं पाता था। उसका कारण ये था कि दादाजी कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नात का परिवार रहता है और वो हमारा भला करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे कह रखा कि बैठक में रात को कोई सोना नहीं चाहिए। तो हम कहते उनको ना बड़ा मतलब वो कहते होते थे कि क्या पगला गए हो, कई बार वो मुझसे बातें भी करते होते थे, ऐसा लगता था किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहते थे पता नहीं उम्र के साथ साथ ना दिमाग घूम गया। खैर कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि दादाजी कहते हैं कहीं पर गए हुए थे, किसी परिवार में कहीं मतलब गए हुए थे, तो इन द मीन टाइम जो कहते हैं मेरे नानका परिवार से कुछ लोग आ गए और फिर परिवार तो पहले बड़ा था, जगह छोटी थी, तो हमने ना दर निकाल कर दिया और हमने कहा कि चलो जी बैठक में जो है मामा जी वो सो जाएंगे। अब इनके मामा जी के बकौल वो कहते हैं कि मामा जी कहते हैं कि जो वो पंखा होता है कहते वो पहले छोटा सा टेबल फैन होता है, कहते मैं सो रहा था और टेबल फैन लगा हुआ था, थोड़ी देर बाद देखा टेबल फैन का जो मुंह है वो दूसरी तरफ ऑपोजिट हो गया बिल्कुल। कई बार होता है कि टेबल फैन को रखा ना उसका फ्रिक्शन होता है, क्रम्बल करता है और थोड़ा सा ना इधर उधर हो जाता है जब पेज वगैरह ढीले होते हैं, लेकिन बिल्कुल घूम जाना आपको जो है 360 डिग्री ये समझ नहीं आता। तो उसके बाद कहते हैं कि इनको लगा पता नहीं क्या बात है, तो बच्चा बुच्चा ना कर गया हो, तो फिर कहते हैं मैंने उसको दोबारा से सीधा किया, थोड़ी देर बाद वो फिर मुंह वैसे हो गया। अब कहते हैं कि मैंने कहा ऐसी की तैसी पंखा किया बंद, ऐसे सो जाएंगे, तो सोया हूँ। कहते थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी लात पकड़ी है और पकड़ के नीचे मुझे जो है वो फेंका। तो कहते अब ये भी कि किसी बच्चे का काम नहीं है और आसपास कोई कुछ नहीं है
और थोड़ी कहते हैं मुझे घुर्राने की आवाज रहने पड़ी। कहते नहीं, मैंने अभी फटाफट उठ के मैं किसी को उठाया नहीं, और जो आगे किचन के पास थोड़ी सी कहते जगह है वहां पर मैं दुबक के सो गया कि यार जैसे मर्जी करके सो, सुबह उठ के देखेंगे। और सुबह उठ के सारी उनको बात बताई, और इनके जब अगले दिन दादाजी आए तो उनको जब पता लगा वो बड़ा गुस्सा आए और कहते थे मैंने तुम्हें कहा था कि ये जगह जो है वो जिन्नात की है, तुम मानते नहीं थे। तो फिर कहते धीरे धीरे ये सारी बात सारे मानने लग पड़े कि हाँ भी यहाँ पे कुछ चीज तो है। अब कहते हैं कि इनकी जो है वो प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई, फैमिली की फैमिली भी बढ़ रही थी, और पैसों के मामले में जो इनकी प्रोग्रेस थी वो थोड़ी बढ़ने लग पड़ी। परिवार बड़ा हुआ तो इनका जैसे घर है ना, घर के पीछे का घर था वो इन्होंने खरीद लिया। उसका फायदा इनको क्या था कि ये बीच में से दीवार निकाल के एक कमरा बना के उस घर का पूरा पोजेशन कर सकते थे, उसको घर के तरह ही बना सकते थे। दो घर वाली बात ही नहीं रहनी थी। लेकिन वो घर एक तो सस्ता मिल गया था। इस घर में एक जो दिक्कत वाली बात थी कि 1-2 साल पहले कहते हैं कि उसके घर में जो घर के मुखिया थे, मेन पर्सन थे, वो जो बाहर बैठे हुए थे तो वहां पर कुछ डाकू आए। उन्होंने बाहर उसको सीधा, जैसे वो बैठे हैं तो उन्होंने थोड़ी सी हैरानी से देखा, मुंह बंधा था, तो उन्होंने सीधा गोली मारी। ऑन दी स्पॉट उनकी डेथ होगी। और देन उसके बाद क्या हुआ, वो अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद वो जब उन्होंने लूटपाट शुरू की, 3-4 जाने थे, तो इनके जो बेटे थे उनके साथ उनकी हाथापाई हुई। उन्होंने गन वगैरह चला के 2 लुटेरों को मार दिया और 2 लुटेरे भागे घर के अंदर। अब कहते हैं कि उसके बाद पता लगा कि जो ये लुटेरों वाला सारा था वो थोड़ी सी अच्छी फैमिली थी पैसे पूसे के मामले में। तो जो उनकी नौकरानी थी उसका ये सारा प्लानिंग थी और उसने ये बंदे भिजवाए थे। बाद में पकड़ी गई, लेकिन उसके क्या हुआ कि इस घटना के कुछ 6 साल भर के बाद उनकी फैमिली ने जो है वो घर छोड़ दिया और बेचने लगा दिया। अब कहते हैं कि हमें था कि यार कोई ऐसे नहीं, अब बाहर एक मर्डर हुआ, लुटेरों को गया तो इससे क्या लेना। तो कहते हैं कि हमने वो घर एक तो सस्ते में मिल रहा था और समय था कि हमारा घर का घर एक बड़ा घर बन जाएगा, तो हमने वो घर खरीद लिया। घर तो कहते हैं खरीद लिया, लेकिन उसके बाद जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी होने लग पड़ी। अब कहते हैं कि जो मेरे मामा जी है एक दिन आए और वो कहते हैं कि यार तुम्हारे घर के बाहर जो बंदा बैठा हुआ है वो मुझे बड़ा अजीब सा देख रहा है, बड़े गुस्से से देख रहा है, दिक्कत तो क्या है। तो कहते कौन सा बंदा। तो ये कहते हैं यार वो एक बंदा बैठा, उसकी थोड़ी सी बड़ी सी दाढ़ी है, तो ऐसी वेशभूषा बताइए। अब कहते जो उन्होंने वेशभूषा बताई थी हमने कहा कि यार पता नहीं कोई बैठा कुछ होगा, लेकिन वो वही सेम वेशभूषा थी जो इंसान जिसकी डेथ हुई। दूसरा कहते हैं कि वहां पर घर के कोई भी काम वाली दिखती नहीं। कभी उसको रसोई में अचानक उसके सर पर बर्तन आ गिरता, पोछा लगाते हैं, जैसे उसकी कोई टांग खींच उसको घेर देता। हमें लगता है कि ये सारा जिन्नात का काम है, लेकिन जिन्नात जो थे वो सिर्फ लॉबी में रहते थे, और वहां पर भी हमारी वो लॉबी के बैठक में रहते थे, और वहां पर भी जो जब हमारी पहले काम वाली काम करती थी वही काम करती थी पहले जैसे। तो बाद में भी जो लेडीज करती थी उस साइड पे कुछ नहीं होता था, लेकिन इस तक पता नहीं ऐसी क्या बात होती थी। 1-2 बार हुआ, कहते मेरे साथ हुआ कि जब एक अचानक से कुत्ता अंदर आ गया, मैंने उसको मतलब देखा, उसको मारने के लिए बाहर भगाने के लिए दौड़ा। अब जैसे वो बाहर कमरे से निकला, मैं बाहर देखो बाहर है ही नहीं कोई, वो दरवाजा बंद है। वैसा तो नहीं ना कुत्ता आराम से दरवाजा खोला होगा और दरवाजा बंद करके चला गया होगा, पता नहीं कहाँ गया। फिर कहते हैं कि रात को क्या होता है कि अचानक जो हमारे घर की खिड़कियां हैं वो बड़ी तेज बजने लग पड़ती है और घुराने की आवाज आती है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। अब कहते हैं कि ये जो है वो दादाजी मतलब ये नोट करते थे, तो एक दिन दादाजी कहते हैं कि जो ये सारा है वो वही 2 लुटेरों का काम है। हमारे जो घर में जिन्नात हैं उनकी वजह से वो घर के बाहर हैं, वो घर के अंदर नहीं आ पाते, और वो अंदर आना चाहते हैं और अंदर आके वो नुकसान करेंगे जी का। तो अब तक कहते हैं कि जो हमारी सिचुएशन थी वो मच बेटर हो चुकी, तो हमने सोचा यार बेचो बचो ये घर को, और हम चले गए फॉरेन कंट्री कहते चले गए। और हमने सोचा कि अब तो जिन्नात से होगा छुटकारा, ये तो यहीं पे रहने वाले हैं, यहीं के बस यहीं का फॉरेन कहेंगे, चलो दिक्कत वाली बात। तो फॉरेन में कहते हैं कि जो हमें घर मिला, हमारी कहते हैं किस्मत ही ऐसी है कि वो घर के भी कुछ मसले। पहला तो कहते घर का मसला था कि वो घर ना बड़ा
शेडी सा घर था और हमें बड़ा ना वहाँ पर नेगेटिविटी फील होती थी। तो हमने क्या किया, पहले तो उसके सारे पेंट वगैरह करके व्हाइट पेंट करा दिया ताकि थोड़ी सी एनर्जी फील हो, नेगेटिविटी कम हो थोड़ी सी। और वहां पर पियानो जो था वो उन्होंने पहले देकर गया था और रात को पियानो के बजने की आवाज। अब कहते हैं कि दादाजी कहते हैं कि वो जो जिन्नात की परिवार है वो यहाँ पर भी आ गया फौरन इनके साथ। तो हम कहते हैं कि यार बात तो वही रही, अब वहां पर भी वही बात, यहाँ पर भी वही बात। पर कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने मुझे कहा स्पेशली कि जो घर का बेसमेंट है वहां पर कुछ भी आपने अपनी रिहाइश नहीं करनी, वहां पर बड़ी खतरनाक आत्माएं रहती हैं। किसी जमाने में इस घर में किसी ने वहां पर किसी औरत को मारकर दबा दिया था और उसकी जो आत्मा आज भी वही रहती है। हालांकि कहते इसका जो प्रमाण था हमें ये मिला कि नीचे के रूम में हमने गेमिंग रूम बना के रखा था अपने अपने बच्चों के लिए। और एक दिन कहते हैं कि मैं वहां पे खेल रहा था तो पीछे हमने स्लैब में ना खिलौनों का एक कबर्ड सी बनाई हुई थी और एक खिलौना गिरा और मैंने अचानक से पीछे देखा। आपको पता गेमिंग में ज्यादातर अंधेरा करके करते हैं, जो कहते देखा। तो उसके बाद मैंने ना सुनी बात कर ली और दर निकाल कर दिया बात को। कहते हैं कि थोड़े सेकंड के बाद में सारे कब्जे एक एक करके सारे खिलौने गिर गए। कहते हैं मैंने भाई गेम कहीं वहीं पे बंद, फटाफट मैं घर से वो बेसमेंट से बाहर निकला और उसके बाद से बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। अब कहते हैं कि चलो उसके बाद घर में शांति रहने लग पड़ी, लेकिन वो जिन्नात की जो हमें प्रेजेंस थी वो फील होती रहती थी बार बार और हम परेशान भी थे। चाहे वो हमारा नुकसान कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब घर में एक अलग सी एंटिटी और घर में कुछ हम कर रहे हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि यार कोई देख रहा है हमें 24 घंटे। खैर अब कहते हैं कि उसके बाद फिर जो इनके दादाजी थे एक दिन वो चल बसे और उनके जाने के बाद जो घर में जो आमतौर पर कुछ थी जो ऐसी हरकतें होती थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई। और एक दिन कहते हैं कि मेरे सपने में मेरे दादाजी कुछ महीनों के बाद आए और वो कहते हैं कि बेटा जो जिन्नात थे वो हमारी खिदमत से बड़े खुश हैं और जब तक मैं था तो वो मेरे साथ अटैच थे, वो मेरे से के साथ खुश रहते थे, मेरे साथ बात करना खुश रहते थे। मेरे जाने के बाद अब वो भी इस घर से चले गए हैं, शायद वो कोई और ठिकाना बना दे, अब तुम आजाद हो इस चीज से बिल्कुल भी। लेकिन उनका ये कहना है कि घर में हम आप पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने देंगे, अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो हम फिर वहां बचाने के लिए आएंगे। तो कहते हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुख का साथ लिया कि चलो शुक्र है, चाहे वो जिन थे अच्छे थे पर जिन तो थे, जिनका कहीं भी किसी भी टाइम पे दिमाग मुझे कुछ पता बुरा होता है। तो खैर कहते हैं कि ये बात हुई और उसके बाद मैंने सुख का साथ लिया कि चलो शुक्र है अभी अच्छे बुरे सबसे जो है जान छूटी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस स्टोरी, अच्छी थी स्टोरी। और ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जब कुछ वारदातें होती हैं तो दिक्कत परेशानी हो जाती है। 3 स्टोरियां थी आज की। आई होप आपको जो कहानियां हैं वो पसंद आई होंगी और जो पिछली कहानियां भी हैं जो अभी तक जो है 13 एपिसोड हो चुके हैं या 14 एपिसोड था, आपको पसंद आए होंगे सारे। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप मुझे से मेरे सुनील नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो जल्दी से वोटिंग शुरू कर दीजिएगा ताकि फिर हम एक नई सीरीज शुरू कर सकें। और सबके साथ ही ऐसा नहीं है कि मेरे नरेट बाय सुनील के पॉडकास्ट में वो चीज नहीं आएगी, जो मेरा लाइव होगा वो नरेट बाय सुनील में भी होगा। लेकिन नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट में वोटिंग क्रिएट करने का रीजन था कि वहाँ पर सब्सक्राइबर बेस ज्यादा है, तो वोटिंग का भी ज्यादा भी यहाँ पर अभी स्टार्ट किया है और 300 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसमें से मैं 200 सब्सक्राइबर से वोटिंग के भी थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। बढ़ रहा है लेकिन बड़ी जल्दी से हमारा ये परिवार बढ़ रहा है और आपका प्यार है। कुछ क्रिटिकल फीडबैक भी आते हैं कि भाई टाइम वेस्ट मत कर, ऐसा मत कर। भाई जिसको नहीं सुनना तो बहुत से चैनल हैं, आप उसको सुन सकते हैं। और जहां तक रही भाई बात, जो इम्प्रूवमेंट होती है वो डे बाय डे होती रहती है। जो आज का सुनील शर्मा आपको नजर आ रहा है, उससे 1 साल बाद वो बिल्कुल अलग होगा, 2 साल बाद बिल्कुल अलग होगा। सो बस इम्प्रूवमेंट का ध्यान भी होना चाहिए कि हाँ हमने इम्प्रूवमेंट करनी है। और अभी जो मेरे पॉडकास्ट रिसेंट आए आप देख सकते हैं, एक था मानस शो पे आया है
और एक द मिस्टिकल जर्नी पे आया और वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे नरेशन को भी और मेरी स्टोरीज को भी। तो जो पॉजिटिव फीडबैक है वो भी बहुत ज्यादा है। तो एज सच मुझे कोई भी अपने स्टाइल को मुझे लगता नहीं है चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना एक स्टाइल होता है बात करने का, तो उसको बदला नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत उसमें उसको थोड़ा सा फर्निश किया जा सकता है और वो समय के साथ साथ होता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा कारवां, तो जो है आप जैसे अच्छे अच्छे लोग साथ में जुड़ते जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेगेटिव फीडबैक जो है दैट इज वेरी गुड फॉर मी, और उससे मुझे पता लगता है कि कहाँ पे गलती करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे, यानी कि आपको नहीं पसंद आई, तो डिसलाइक बटन जरूर दबा के जाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और सबसे वैसे बड़ी खुशी वाली बात है कि जो मेरे चैनल पर लाइक वर्सेस डिसलाइक की रेशियो है दैट इज 95 to 5%, और यानी 100 में से 95 लोग इसको लाइक कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी गुड। बहुत अच्छा नंबर है। आमतौर पर यूट्यूब का जो नंबर है वो 70% के आसपास रहता है, इसलिए एप्रिसिएशन अच्छी मिल रही है। और जो कमेंट में भी अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है, क्रिटिकल भी है, लेकिन वो भी मैं एंजॉय करता हूँ क्योंकि उससे कुछ सीखने को मिलता है। खैर, अच्छा लगा वीडियो आपको ये वाला, तो जल्दी से आप लाइक कर देना, वीडियो को नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपको जो आज बुरा लग रहा है अच्छा भी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे हमें किसी चीज की आदत हो जाती है, और अगर आपको सुनना धीरे धीरे अच्छा लगेगा तो आपको इम्प्रूवमेंट भी नजर आएगी और अच्छा भी लगेगा। तो दैट वाज फ्रॉम माय साइड आज का जो एपिसोड था। आई होप आपको पसंद आएगा, और शेयर भी कर दीजिए। हालांकि शेयर बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जो वीकली एनालिटिक्स आता है उसमें बड़ा अच्छा आप शेयर कर रहे हैं मेरे वीडियोस को। हम मिलेंगे जल्दी से अगले एपिसोड में, दैट इज 15th एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।